मैरिज गार्डनों का औचक निरीक्षण करने पहुंचे नगर निगम आयुक्त। मैरिज गार्डन में पहुंचते ही संचालकों में हड़कंप मच गया। गार्डन में मिली भारी अनियमितता, पार्किंग नहीं मिली, सड़कों पर खड़ी मिली गाड़ियां, यातायात हुआ प्रभावित, फायर सेफ्टी का कोई पालन नहीं, कई गार्डन के पास वैध लाइसेंस नहीं, हुई कार्रवाई, लगाया जुर्माना, कुछ लाइसेंस होंगे रद्द। नमस्कार, मैं प्रियंका सिंह और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल टीवी फर्स्ट। नगर निगम आयुक्त डॉक्टर सौरभ सोनबड़े ने दिनांक 30 अप्रैल को रीवा शहर में संचालित प्रमुख मैरिज गार्डनों का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने सांस्कृतिक ग्रीन गार्डन, यूकेएस पैलेस, परिणय वाटिका, लक्ष्मी गार्डन, लैंडमार्क, हनुमान वाटिका एवं राजवाड़ा पैलेस जैसे प्रतिष्ठित गार्डनों में पार्किंग व्यवस्था, अग्निशमन, सुरक्षा, बल्क वेस्ट और वैध अनुमति पत्रों की जानकारी ली। निरीक्षण के दौरान कई गार्डनों में अनियमितताएं पाई गई। कुछ स्थानों पर फायर सेफ्टी के उपकरण अनुपलब्ध एवं एक्सपायर पाए गए। वहीं कई गार्डनों में कचरा प्रबंधन, स्वच्छता व्यवस्था संतोषजनक नहीं थी। इस पर निगम आयुक्त ने नाराजगी जताते हुए संबंधित संचालकों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। आयुक्त डॉक्टर सोनबड़े ने कहा कि व्यावसायिक रूप से संचालित सभी मैरिज गार्डनों के लिए नगर निगम के से लाइसेंस अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य है तथा सभी बारात घरों के निरीक्षण कर अनियमितताएं पर नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। उन्होंने यह भी चेतावनी दी कि बिना लाइसेंस और मानकों का उल्लंघन करने वाले गार्डनों पर जुर्माना लगने के साथ साथ सील बंदी की कार्रवाई की जाएगी। निगम आयुक्त ने यह भी निर्देश दिए कि अग्निशमन, सुरक्षा, स्वच्छता और पार्किंग की सुविधा सुनिश्चित करते हुए गार्डनों नियमित रूप से निरीक्षण कर आवश्यक कार्रवाई की जाए। मैरिज गार्डन में पार्किंग नहीं होने से गाड़ियां सड़कों पर खड़ी मिली, जिससे शहर का यातायात प्रभावित होता है। आए दिन जाम की स्थिति बनी रहती है। निगम आयुक्त ने कहा कि नियमों का सख्ती से पालन करें। गार्डन में पार्किंग के साथ साथ अन्य सुविधाएं नियमानुसार होना आवश्यक है। लगातार पिछले कुछ दिनों से मैरिज गार्डन की शिकायतें आ रही है। उसके संदर्भ में जो रेगुलेटरी जो नॉर्म्स हैं बहुत सारे मैरिज गार्डन्स द्वारा फॉलो नहीं किए जा रहे हैं। कुछ मैरिज गार्डन्स ऐसे भी है जिनकी परमिशंस नहीं है, फिर भी कुछ मैरिज गार्डन संचालित हो रहे हैं। ऐसे कुछ मैरिज गार्डन्स का कल रात को निरीक्षण किया गया जिसमें उनकी पार्किंग व्यवस्था है या नहीं है, क्योंकि अक्सर पार्किंग रोड पे होकर ट्रैफिक जाम की समस्या सामने आ रही है। फायर एक्सटिंग्विशर या फायर एनओसीज बहुत सारी जगह पे नहीं है, उसमें भी दिक्कत होने की संभावना हमेशा बनी रहती है। तो उस संदर्भ में भी निरीक्षण किया गया और जो अवैध तरीके से चल रहे हैं उनको भी नोटिस देने के लिए कल निर्देशित किया गया। कार्रवाई जो अधिनियम में जो शासन के द्वारा दी गई है कि फाइन्स के लिए प्रावधान है, उसमें तो जितना मैक्सिमम फाइन है उतने मैक्सिमम फाइन्स के लिए हमने बोल दिया है। दूसरा, जहाँ पर फायर एनओसीज नहीं है उनका पर डे का फाइन के प्रावधान है, तो पर डे के फाइन के भी हमने उसमें निर्धारित कर दिए। जहाँ पर एक्सपायर्ड मिले कुछ फायर एक्सटिंग्विशर्स, लोगों को पता नहीं हो कैसे चलाने, ऐसे लोगों को भी हमने नोटिस जारी किए। सर, कुछ पॉइंट्स आप बता दीजिए कि बेसिक क्या पॉइंट्स होने चाहिए गार्डन में? मैरिज गार्डन के लिए 3-4 बहुत इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है, बाकी बहुत सारी गाइडलाइंस हैं। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है एंट्री और एग्जिट अलग अलग होना, फायर एक्सटिंग्विशर की सुविधा होना, पार्किंग की व्यवस्था जो जितना एरिया है उतने गाइडलाइंस के अनुसार 25% तक उसकी पार्किंग का स्पेस रिजर्व होना, वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होना, कचरा प्रबंधन जो होना चाहिए उसकी एक व्यवस्था रहे नगर निगम के साथ या इंडिपेंडेंट जो, ये सब बेसिक मिनिमम जो प्रावधान है वो मैरिज गार्डन संचालन के लिए। सर, ज़्यादातर रीवा शहर के अंदर जितने संचालित उनमें पार्किंग की व्यवस्थाएँ हैं जी, पार्किंग के भी नोटिस हमने दिए हैं। 2 मैरिज गार्डन में तो पूरे रोड पे ही पार्किंग थी, उनकी खुद की पार्किंग नहीं थी, तो उनको भी विधिवत उन पे कार्रवाई अनुशासन की।